हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देख रहे हैं आप माथे पे टीका। आज पता है आपको, मैंने अभी आज पूरी पूर्णिमा की पूजा पूरी करके मैं शाम को मैं यहाँ से निकली और जाके नॉर्मल लाइन में लगाई क्योंकि नॉर्मल लाइन लगाने से मैंने देखा कि देखती हूँ कितनी देर में दर्शन मिलता है। लेकिन मैं कुछ 3:45 लाइन लगाई हूँ और अभी 5:10 में मेरे दर्शन भी अच्छे से हो गए। इतने अच्छे से दर्शन हो गए कि क्या बोलूँ मैं आपको। इतने अच्छे से दर्शन हुए। आप देख रहे हो माथे पे टीका, बहुत अच्छा। मतलब कहते हैं ना, अगर भगवान सच्चे दिल से किसी को दर्शन देना चाहे ना तो सॉरी अटक गया, किसी को दर्शन देना चाहे ना तो उसके अंदर कहते हैं ना, किसी भी पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है। आज मेरी पूजा पूरी अच्छे से पूरी हुई और माँ ने देखी कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। ये जो टीका है ये माँ की योनि मुद्रा के पास का रखा हुआ कुंकू, पंडित जी ने माँ के वहाँ पे एक श्री यंत्र रखा रहता है, उस श्री यंत्र को हाथ पे से पूरा लपेट के पूरे मेरे माथे पे लगाया है। आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी पूजा हुई है। और साथ में मेरी एक आदत है मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कुंकू लेने की आदत है। कहीं भी ऐसा माता जी का सिक्का मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो आज मैंने इत्तर की बॉटल चढ़ाई। फिर मैं आज सुबह ही 51 कमल के फूलों की माला ली थी, जो मैं सोची थी शमशान काली में जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि माँ का दर्शन करना है, हिम्मत करके जाते, लाइन जो भी होगा 6-7 बजे का मैं दर्शन करूँगी जाके। तो मैंने वो 51 फूलों की कमल की माला, क्योंकि आज मेरी सब 10 महाविद्याओं की जाप अब सब बहुत अच्छे से पूरे हुए हैं। सही बात है। उसके बाद मैं जब अंदर गई, पंडित जी ने माता जी को साड़ी चढ़ाया, जो भी मैंने चांदी के पायल लाई थी वो चढ़ाई। उसके बाद माता रानी ने मुझे, क्योंकि अंदर गर्भ मुखवा में कहते हैं माँ मातंगी, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ कमला तीनों विराजमान हैं। तो माँ कामाख्या की पूजा तो मैंने पहले दिन की थी, 2 जन की पूजा बाकी थी, वो भी आज मैं करके आई। शमशान काली की पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब तो मैंने एक बात सोची है कि अब मैं कामाख्या आऊँगी ना जब भी, तब मुझे ज़रूरत नहीं किसी पंडित की, क्योंकि मैंने जो जाप किया है वो जाप ही बहुत बड़ी बात है। वो जाप करके मैं किसी भी नॉर्मल एक पंडित को पकड़ के माँ कामाख्या की पूजा करके यहाँ से आके फ़्लाइट से दूसरे दिन निकल सकती हूँ। ये बात है, क्योंकि वहाँ की पूजा बहुत अच्छी हुई। और जिस तरह से यहाँ देखा जाता है कामाख्या में, आपको सच बोलूँ, मुझे लगता था कि पास निकालने की, लेकिन पास निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। और नॉर्मली भी अगर आप समझो 3:30 बजे 4 बजे भी अगर शाम को लाइन लगाते हैं, 4 बजे भी, तो भी 1-1.5 घंटे के अंदर आराम से दर्शन मिल जाते हैं। ये बात है। आज जो दुश्मनों की मैंने बैंड बजाई है ना, ये आज माता जी ने दर्शा दिया कि माँ अगर किसी को दिल से दर्शन देना चाहती है ना तो बखूबी देती है। आज हमारे पंडित जी ने, जो अंदर गर्भगुफा में बैठते हैं, उन्होंने मुझे माँ की योनि मुद्रा से, जहाँ से लोग पानी उठा के पीते हैं, वहाँ से मुझे मुट्ठी भर के कुछ तो मेरे आंचल में डाला माँ का। उस वक्त मैंने वहाँ नहीं देखा, बाहर आके देखा तो मेरे हाथ में 2 डिब्बी कुंकू की थी, प्रसाद था, मेरे आंचल में 3-4 सिक्के थे, माता जी का सुपारी था, सिंगदाना था, मिठाई थी, किसमस थी, बेलपत्र थे, फूल थे। मतलब माँ ने मुझे सब कुछ उठा के दे दिया कि जा, मैं तुझे तीनों शक्तियों की ताकत देती है ना, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। देखो ना पूरा माथा किस तरह से मेरा चमक रहा है। बस ये बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि माँ ने मेरी बहुत बड़ी जीत की है। और एक बात बताऊँ, दुनिया में जो आज की तारीख में छल कपट करते हैं ना, जिनके मन में देश भाव रहते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आज की तारीख में मैंने जो इतनी पूजा की है, जितने लोगों ने भी मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश की है ना, मैं साथ में सिर्फ उनको सज़ा नहीं दे रही हूँ, जो उनका साथ देते हैं ना गलत काम में, जो उनके पीछे हर बात में हाँ 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 बोलते हैं ना, सबसे पहले उनको सज़ा दूंगी। क्योंकि आप जानते हो कि सामने वाला बंदा गलत है, वो हर बात गलत कर रहा है, उसके बाद भी आप उसके पीछे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। आपको पता है कि जो दूसरों की बुराई कर सकता है वो तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। ये बातें हमेशा इंसान भूल जाता है। तो ये बातें विद्या देवी याद दिलाएगी, समझ रहे। अब तो मेरी आगे की यात्रा भी शुरू होगी। बहुत जल्दी मैं अपने सैलानी बाबा के दर्शन करके बॉम्बे पहुंचूंगी। लेकिन मुझे पता है कि बहुत बड़ा डंका बजा है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी जीत हुई है और मेरा भी सारा काम बहुत अच्छा पूरा हुआ है। बस मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी लोगों की जो बैंड बजी है वो बस धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा, देख लीजिएगा। ये जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस का प्लान बनाते हैं अच्छा खासा, कहते हैं ना, जिसका दिन भरा रहता है उसी का हमारे घर से पाला पड़ता है। ये 30 अगस्त तक जो होगा वो बड़ा सुहावना, बड़ा देखने लायक होगा तो वही जो विद्या देवी चाहती है, दूसरा कुछ नहीं होगा। ये बात तो पक्की है। मेरा कहना बस ये है कि मैं कुछ लोगों को यूट्यूब के जरिए इशारा देती हूँ कि आप अगर गलत नहीं है तो फिलहाल गलत 2 पैसों के लिए गलत लोगों का साथ मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, गेहूं के साथ घुन पिसेगा। ये बात मैं अभी से खुला बोल रही हूँ,
क्योंकि मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ खा जाऊंगी, ये बात समझ जाना। क्योंकि मुझे एक बार गाली देने वाला इंसान पसंद है, लेकिन मुंह पे मीठी छुरी बोलने वाला इंसान, मुंह मिट्ठू मियाँ बनने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे चूतिया इंसान होता है। और सबसे बड़े चूतिया लोग होते हैं जो उसका साथ देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक बात याद रखना, सुख में सब साथी होते, दुख में कोई नहीं होता है, ये देख लेना। जिनका आज आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना, अगर वो लोग ने आपका साथ दे दिया तो मज़ा देखना। क्योंकि मैं सबसे पहले कहते हैं ना, जो करता है उसको सज़ा नहीं देती, जो करने वालों का साथ देते उसको सज़ा देती हूँ। तो मज़ा देखो, क्योंकि मैंने वही किया। जितने लोगों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को गलत कहा था, मैंने सबका पत्ता काट दिया, पूरी सत्ता ही बदल के रख दी, पूरा पॉलिटिक्स ही पलट दिया। मानते हो ना ये बात? तो फरवरी से काम शुरू किया था, अगस्त का महीना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीना, 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। 20 जून को। और उसके ऊपर 1 महीना मैंने 1.25 महीना मांगा था। अभी 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ है, 1.25 महीना पूरा होगा 10 तारीख को। और उसके बाद मज़ा देखना, चारों खाने चित बूम, जो हुआ बहुत बड़ा होएगा। क्योंकि मैं, अगर आप, कितने लोगों ने मेरा ईगो हर्ट किया था, अगर ईगो हर्ट नहीं करे ना, मैं अगर सत्ता पलटी कर सकती हूँ तो सत्ता वापस भी ला सकती हूँ। लेकिन नहीं, सॉरी, उद्धव बाला साहब ठाकरे के आगे किसी को नहीं, मुझे उससे आगे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने भाई को जिताया है, मैंने ये दिखाया है कि मालिक मालिक होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। कुत्ता कभी मालिक नहीं बन सकता। मालिक तभी बन सकता है जो वो अपनी खुद की मेहनत की कमाई का बने। दूसरों का छीन के खाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात तो पक्की है। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गया है बहुत जगह से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, नोएडा से, राजस्थान से, जो अपने स्टेट में खड़े हो रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि किसी को टिकट नहीं मिल रही है। कोई आम आदमी है जो कह रहे हैं कि मैम हमको टिकट मिलनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम इनके बराबरी में खड़े हो सके। सुल्तान जीन लीजिए ना, सुल्तान जीन आपको 2 लाख रुपया सुल्तान जीन का खर्चा करके आपको अगर 25 लाख का फ़ायदा मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद आपको जिताने का काम तो खुद ही कर देगा, ऐसी बात है। मारण मोहन वशीकरण कराने, कितने लोग बोलते हैं मारण का काम कर रहे हैं, ठीक है, ताले के काम से करवाइए, मत लीजिए सुल्तान जीन, ताले के काम से करवाइए ना, 7 दिन में आपका काम होएगा। किसी की मती फेरनी है वो कीजिए। कोई प्यार तुमसे रूठ के चला गया, एटीट्यूड दिखा रहा है, उसको तुम्हारे कदमों में लाने का दम है। मेरे अंदर ऐसा वशीकरण करने का दम है ना कि एक 24 साल का लड़का 60 साल की बुढ़ी के पीछे अच्छा से पागल हो सकता है, उसको फिर वो अच्छी लगेगी, उसके आगे उसकी कम उम्र की 20 साल की लड़की उसको पानी लगेगी। ये मेरे अंदर दम है। मेरे अंदर ये दम है कि एक, कहते हैं ना, खूबसूरत औरत को बदसूरत बनाने के लिए, मतलब एक अच्छी खासी औरत जिसका भगवान ने रंग रूप सब कुछ अच्छा दिया रहेगा, लेकिन उसके रंग रूप को, कहते हैं ना, 30 साल की औरत को 90 साल का दिखाने का हुनर मेरे अंदर है। उसकी पूरा ढांचा बदल सकती हूँ मैं, ये है मेरे अंदर। कोई दूर गया उसको वापस ला सकती हूँ, कोई काम भी कर सकती हूँ। एक और बात बोलती हूँ कि आप लोग जो भी लोग ये षड्यंत्र रचते हो ना, मेरा कान है ना, हम लोग शक्तियाँ रहती हैं, शक्तियाँ बराबर मेरे कान में आके कहती हैं। आप जितनी बार भी जो कुछ सोचोगे, करोगे और जो कुछ करने को देखते हो ना, वो तुम्हें लगता है, क्योंकि बिल्ली दूध पीती है ना, तो बिल्ली को ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं होता है कि उसको पूरी दुनिया देखती रहती है, सिर्फ उसके सिवा। जैसे मोर अपना पंख उड़ाता है तो उसको लगता है कि मेरे पंख उड़ रहे हैं, एक्चुअली वो पीछे से नंगा हुआ रहता है। तो ये बात कुछ लोगों में होती है कि वो लोग जो होशियारी चोतते हैं, उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं, लेकिन उनसे बड़ा गांडू कोई नहीं रहता। उनको पता नहीं कि उनकी गांड पहले ही खुली रहती है और हम सबको दिख जाती है, ठीक है। तो बस आगे के लिए भी अलर्ट रहे, मुझसे तो दूर रहने में ही भलाई है। जय माता दी।